वो रोज मंदिर जाती थी, पर पूजा करने नहीं, भगवान से बच्चों के लिए प्रसाद मांगने, क्योंकि उसके घर में रोटी नहीं जलती थी। बस भगवान की कृपा से मिलने वाला प्रसाद ही उसका खाना था, और शायद वही उसकी श्रद्धा भी। उसका नाम था शांता। टूटी हुई झोपड़ी में 3 बच्चे और एक मां। पति शराब में डूबा और फिर एक दिन दुनिया से भी चला गया। तब से शांता अकेले ही 3 बच्चों की भूख से लड़ती रही, पर पेट कभी जीतता नहीं, भूख कभी हारती नहीं। रोज सुबह उठती, एक पुरानी सूती साड़ी पहनती, अपने बच्चों के माथे पे प्यार से हाथ फेरती और कहती, मंदिर से जल्दी आती हूं, तब तक पानी पी लो। वो मंदिर जाती, किसी के हाथ में पूजा की थाली देखती, किसी के माथे पे चंदन लगाती और चुपचाप प्रसाद का एक कोना पकड़ती। पंडित जी उसे पहचानते थे। वो कुछ कहे बिना ही हर दिन एक छोटा पत्तल उसे पकड़ा देते। शांता उस प्रसाद को ऐसे संभालती जैसे भगवान ने खुद उसके बच्चों के लिए भेजा हो। घर पहुंचकर सबसे पहले बच्चों को नहलाती और फिर वो प्रसाद 3 हिस्सों में बांट देती। तीनों बच्चे जैसे किसी महाभोज में शामिल हों, और शांता वो एक कोने में बैठकर सिर्फ देखती रहती, आंखों से खाती थी, पेट से नहीं। एक दिन बच्ची ने पूछा, मां, तुम क्यों नहीं खाती? उसने मुस्कुराकर कहा, मां तो भगवान होती है बेटा, भगवान प्रसाद नहीं खाता, बांटता है। उस दिन मैं वहीं खड़ा था और पहली बार मुझे लगा, शायद भगवान मंदिर में नहीं, मां की थाली में होता है। एक दिन बहुत बारिश हुई, मंदिर बंद था, शांता खाली हाथ लौटी। बच्चों को क्या कहे, कुछ था ही नहीं घर में। उसने 3 पत्तलें निकाली, खाली रखी और कहा, आज भगवान ने उपवास रखा है, इसलिए प्रसाद भी नहीं भेजा। बच्चे सो गए, भूखे, और मां एक कोने में बैठकर बस आसमान को देखती रही, जैसे भगवान से पूछ रही हो, क्यों भगवान, मैं मां हूं या अपराधी? अगर इस मां की ममता ने आपकी रूह तक को छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मां। और ऐसे ही सच्चे दर्द को महसूस करने के लिए चैनल कहानियां दिल से को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं, दिल में हमेशा के लिए बसाने के लिए होती हैं।